पूर्णिया बिहार 15 सितंबर 25 कस्बा प्रखंड के पूर्व प्रमुख एवं भावी प्रत्याशी मोहम्मद इरफान आलम गिरफ्तार। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कस्बा प्रखंड के पूर्व प्रमुख एवं कस्बा विधानसभा के भावी प्रत्याशी मोहम्मद इरफान आलम को कस्बा थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इरफान आलम ने फेसबुक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और युवाओं को रोजगार देने, बेरोजगारी दूर करने की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद इरफान आलम के समर्थकों की भीड़ कस्बा थाने के बाहर जमा हो गई। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री की सभा समाप्त होने तक वे थाने पर ही रहेंगे। इस मामले में कस्बा प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण सरदार और अंचलाधिकारी रीता कुमारी मौके पर मौजूद हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना पूर्णिया में प्रधानमंत्री की सभा के मद्देनजर हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। कस्बा प्रखंड के पूर्व प्रमुख मोहम्मद इरफान आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के मद्देनजर की गई है, ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो। मोहम्मद इरफान आलम को कस्बा थाना लाया गया है, जहां उन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक प्रधानमंत्री की सभा समाप्त नहीं हो जाती। यह कदम प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इज्जत के साथ गाड़ी बैठा के यहाँ लाया, यहाँ और बताया गया तो क्यों पकड़ा लाया और क्या थाना में क्या बताया गया। मामला ये था कि कल कस्बा प्रखंड के पूर्व प्रमुख साहब लाइव आए थे सोशल मीडिया पे, और उन्होंने स्वागत करते हुए जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आज है, उन्होंने कस्बा विधानसभा क्षेत्र की आम जनता की ओर से उनका पूर्णिया की धरती पर स्वागत करते हुए उनसे कहा था, उनसे कुछ मांग रखा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार में और पूर्णिया जिला में मक्का आधारित और मक्खन आधारित उद्योग लगे, ताकि बिहार के युवाओं का पलायन नहीं हो। इसी मुद्दे को उन्होंने उठाया था और ये सही मुद्दा भी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, तो ये सही मुद्दा था, उन्होंने उठाया। तो प्रशासन को लगा कि हो सकता है कि ये लोग प्रदर्शन करें वहाँ जाकर, तो विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उनको अरेस्ट करके थाना लाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश शाह, कस्बा। आइए मोबाइल देखो। थोड़ा संक्षेप में आप बताएंगे, आज पूर्व प्रमुख इरफान आलम को घर से बाइज्जत यहाँ तक लाया गया, थाने तक लाया गया, जो कभी आपके हवाले है। आप बताएंगे इसका वजह क्या है? सीनियर अफसर आएंगे वही बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। बताइए, कुछ बताइए ना, वजह क्या है, जो जानना चाहती है ना? जो सीनियर अफसर अथोराइज्ड है वही बता सकते हैं ना, हम स्टेटमेंट कैसे दे देंगे। वही कारण है और हम लोग विधि व्यवस्था के लेके आप लोग का सहयोग से ही सबकी आगे कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मांग होगा हम लोग लिख लेंगे और माननीय के तक पहुँचाएंगे। जो होता है हर बार, जो कुछ भी है हम लोग लेंगे, जो कुछ भी है और हम लोग लागन भमरा पंचायत में थे, दौरा कर रहे थे चुनाव, क्योंकि विधायक प्रत्याशी भी हैं वो पूर्व प्रमुख साहब, तो इसलिए हम लोग लागन भमरा पंचायत में, तो कॉल आता है कि प्रशासन आए हैं, तो हम लोग वहाँ से आनंद फानन में निकले। उसके बाद वहाँ से घर नहीं गए, घर के बाद हम लोग डेरा आ गए टिकिया टोल आवास। तो वहाँ आते तो वहाँ भी प्रशासन पहुँच जाता है और प्रशासन डायरेक्ट बोलते हैं कि आप थाना चलना होगा आपको।
हम लोग पूछते रह गए क्या मामला है, कुछ बता नहीं रहे थे। आपको थाना चलना होगा, चलना ही होगा आपको थाना, कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो हम लोग मजबूरन हम लोग थाना आए, और उसके बाद जब थाना आते हैं तो थाना में बताया जाता है कि आपको मतलब कि रहना होगा थाना में ही, क्योंकि आप जो कल लाइव फेसबुक लाइव आए थे, फेसबुक लाइव में जो विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग किए थे, इस मांग के चलते उनको डिटेन कर लिया गया। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है तो उसका क्या है, कोई भी आदमी क्या बोल नहीं सकता, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग सकते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हम लोग आम जनता हैं, आम आवाम हैं, आम आवाम यहाँ के आम आवाम का मांग को वो उठाए हैं, और इस मांग को जब वो उठाए उनको पुलिस डिटेन कर लेता है। ये कहाँ का कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था है? वो जो आम जनता है जिसका मुंह में आवाज़ नहीं है, उनका आवाज़ को वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का काम किए, और उनका कान तक ये आवाज़ नहीं पहुंचा, अब तक नहीं पहुंचा है, और उल्टा इनको डिटेन कर लिया जाता है। ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? सबसे लीजिए। और वहाँ पे अभी प्रोग्राम कर रहे हैं मोदी जी, और यहाँ एक जनप्रतिनिधि जेल में, यहाँ थाना में उनको बैठा लिया गया है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाए, नहीं तो यहाँ पर पब्लिक बहुत ज्यादा तादाद में आ जाएगी। क्या ये कोई साजिश है क्या? अब साजिश है कि क्या है, अब क्या पॉलिटिकल दबाव है, ये पॉलिटिकल लोग ही जाने। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद इमरान आलम। आप क्या हैं? मैं उनका चचेरा भाई हूँ। मामला लाइव से ही जुड़ा हुआ है, फेसबुक लाइव जी आप थोड़ा बताएंगे संक्षेप में कि इरफान आलम जो के पूर्व प्रमुख भी हैं रहे हैं, और अभी वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। थाना के कुछ स्टाफ ने उसे उनके डेरे पर से अपने गाड़ी पर बैठा करके थाना पे ले आए, जो थाना पे सौदा बैठे हुए हैं। बताइए इसकी वजह क्या है? देखिए, जैसा कि जानकारी के मुताबिक हम लोग को यह जानकारी मिली है कि कल शाम में प्रमुख साहब फेसबुक लाइव के माध्यम से आकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील किया, ये मांग किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसको लेकर आज पता चल रहा है, अभी जो इरफान प्रमुख साहब को डिटेन किए, यहाँ पे जो चिट्ठी मिला प्रशासन के द्वारा आखिर हमको क्यों डिटेन किया गया है, तो वो चिट्ठी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जो लाइव किए, लाइव के माध्यम से बिहार विशेष राज्य का मांग किए, ये विधि व्यवस्था ठीक नहीं था, ये भड़काने का काम किए हैं, जो प्रोग्राम में मतलब विधि व्यवस्था को भड़काया जा सकता था। तो इसलिए हम ये प्रशासन से मांग करते हैं और जनता को कहना चाहते हैं कि भाई, क्या कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी आम आदमी अगर बिहारियों के लिए, बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग करे तो ये कहाँ से कहाँ तक गलत है? ये तो गलत कहीं से पूरा भीड़ लगा के है, ये जमात जो भीड़ लगा के है, ये लोग कोई गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली यानी प्लान नहीं करेगा। उसको यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा, उसको धंधा मिल जाएगा। और मोटा मोटी जो हमारा एयरपोर्ट का जो लागत पूंजी है, जो सुने हैं, हम देखे नहीं है, कि 450 करोड़ का लागत पूंजी है इसमें जो स्पीड बना हुआ है। और यहाँ पर जो है अभी इस प्रोग्राम को जो एयरपोर्ट का फीता काटने के लिए लगभग 200 से 250 करोड़ टका खर्चा जो है हो रहा है। एक फीता काटने में इतना टका खर्चा हो रहा है। तो मेरा कहना था माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आप जो विशेष राज्य का दर्जा को जो है आज पूर्णिया के सरजमीन पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप उनसे घोषणा करवा लीजिए विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार को दिया गया। तो हम लोग माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव को यह श्रेय नहीं देंगे। जो आपका जो मंत्री नेता है पूर्व का, बिहार का जो भी है, हम लोग उसको श्रेय देंगे अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर बन जाए, समझे। तो इसी को लेके हमने अपना बात को रखा, ढेर सारी बात को रखे हैं। और वाजिब बात है, अगर एक भी चीज बताइए कि जो 2005 से लेके अभी तक हमारे जो मुख्यमंत्री का यह सपना है कि नहीं विशेष राज्य का दर्जा मांग है कि नहीं है? जब विशेष राज्य का दर्जा का मांग है तो आज प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या मेरा मांग गलत है, सही है? आप उसको लेके हमको जो मान ले का हाउस अरेस्ट करके जो हमको यहाँ लाए हैं, अब मान के चलिए कि हम मान के चलिए किसी तरह का गलत भाषा नहीं बोले। अगर कहीं गलत भाषा बोले हैं तो आप देख लीजिए, हमको जो करना है। लाने में कोई तरह का आपको कष्ट, दिक्कत नहीं? दिक्कत तो नहीं हुआ है, हमको गाड़ी पर बैठा के वहां से लाया गया है। क्या हुआ? अभी थाने पर भी है। थाने पर है। यह चिट्ठी बता रहा है कि जब तक यह प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक हमको यहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा। वो अपने जब तक इसका मजिस्ट्रेट ही बहाल कर दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट बताइए संक्षेप में आप।
इलाही पढ़ देते हैं। इसमें फैक्स संवाद 2393 नियंत्रण कक्ष बिहार पुलिस मुख्यालय अधिसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा बिहार पटना, ये पटना का चिट्ठी है। प्रेषित जिला पदाधिकारी पूर्णिया, पुलिस अधीक्षक पूर्णिया, सूचना प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया, पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया, क्षेत्र पूर्णिया, पटना दिनांक 14/9/2025। प्राप्त सूचना के अनुसार 15/9/2025 को समय करीब 14 बजे से 200 लोगों की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की सूचना है। इस प्रदर्शन के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, सुरक्षात्मक निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित। पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा बिहार पटना। यहाँ पर जो प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक विशाखा बिहार पटना को कृपया सूचनार्थ, अपर पुलिस महानिदेशक बिहार पटना, ये सब जो है पटना का है, ये भी पटना का है, सारा को सूचनार्थ कर दिए। एक चिट्ठी और है, एक चिट्ठी और है हमारे जो एसडीओ साहब का अनुमंडल पदाधिकारी, इसको एसडीओ साहब सदर अनुमंडल पदाधिकारी पार्थ गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया, ये दिया है गोपनीय शाखा आदेश। श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का दिनांक 15/9/2025 को पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन एवं गुलाबबाग अच्छा लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेने दो। गुलाबबाग 0 माइल अवस्थित SSB ग्राउंड न्यू लोकेशन सिकंदरपुर में जनसभा कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा बिहार पटना के फैक्स संवाद 2393 विशाखा द्वारा सूचित किया गया है कि कस्बा प्रखंड के पूर्व प्रमुख की अध्यक्षता में करीब 50 से 200 व्यक्तियों की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में बिहार राज्य को विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः विधि व्यवस्था परिप्रेक्ष्य में यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, सुरक्षात्मक निगरानी हेतु श्री विजय कुमार प्रखंड कृषि पदाधिकारी